एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत के दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाले गए हैं, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो एक आयत दिया है, ठीक है, जिसकी जो है यहाँ पे दिया है लंबाई जो है कितना दिया है 35 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई दिया है 35 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितना है 28 सेंटीमीटर और इस आयत से ये जो है अर्धवृत्त काट के निकाल लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जो या रेखांकित भाग है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई दी है 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, अर्धवृत्त है और यहाँ भी अर्धवृत्त है, ठीक है। तो आधा आधा वृत्त जो है दोनों से काट के मतलब जो है ये जो आयत दिया है उसमें से काट के निकाल लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये जो आपका आयत का क्षेत्रफल है उसमें से हम लोग जो है ये अर्धवृत्त है उसकी क्षेत्रफल को घटा देंगे, जिससे यहाँ पे हमें ये जो क्या है छायांकित भाग है या रेखांकित भाग है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात कर रहे हैं, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल और माइनस देखो यहाँ पे हम लोग जो है ये आधा वृत्त इधर से काट के निकाले, ठीक है, और आधा वृत्त इधर से काट के निकाले, ठीक है। तो उसको हम लोग बाहर कर रहे हैं, ठीक है, किसको, अर्धवृत्त को काट के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको माइनस कर देंगे, किसमें, जो आपकी आयत का जो क्षेत्रफल है उससे हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे अर्धवृत्त। यहाँ पे देखो आधा वृत्त बन रहा है और यहाँ भी आधा वृत्त बन रहा है, दो बार बन रहा है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर और डिवाइडेड में 2, ठीक है। तो ये क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या है फार्मूला, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे माइनस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और कितने बार है, ये 2 बार है, ठीक है। तो माइनस कर रहे हैं, तो हो गया ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला अर्धवृत्त हुआ और इधर का भी अर्धवृत्त, ठीक है। तो हो जाएगा फिर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखो ये जो 35 सेंटीमीटर दिया है ये क्या है, आयत की लंबाई है, ठीक है, और ये जो 28 सेंटीमीटर दिया है जो क्या है, आयत की चौड़ाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, ऐसे आधा वृत्त बन रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है 28 सेंटीमीटर जो है कैसे बनाएगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये तो ये क्या है 28 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा, किसका व्यास हो जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, ये 28 सेंटीमीटर का ये अर्धवृत्त का क्या हुआ, व्यास हुआ, ठीक है, डायमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है इसका ये रेडियस निकाल सकते हैं, त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या जो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है, व्यास का आधा होता है। तो हमें डी का वैल्यू कितना दिया है, 28 दिया है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28 भागित 2, तो हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू जो है अर्धवृत्त का जो रेडियस से आया यहाँ पे कितना आया, 14 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, माइनस हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड में 2, माइनस हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड में 2, ठीक है। माइनस माइनस कॉमन निकाल लेंगे दोनों से, ठीक है। तो हो जाएगा अब यहाँ पे हमारा लेंथ और ब्रेथ दिया है, लेंथ कितना दिया है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है, चौड़ाई दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 गुणा में 28, ठीक है। यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन निकाल लिए, ठीक है। तो हो जाएगा ब्रैकेट में पाई भी कॉमन, ठीक है, पाई को रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड में 2 और इधर डिवाइडेड में 2, ठीक है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम लोग जो है आर का वैल्यू पुट कर देंगे और पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 35 और 28 का हम लोग 35 गुणा में 28, ठीक है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, ठीक है। तो हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, 14 आया था, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे 14 पुट कर देंगे, ठीक है। और क्या है, ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये 14 गुणा में 14 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है। पाई का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 22/7 और नहीं इसको यहाँ पे देखो, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे, ये देखो पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड में 2 प्लस पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड में 2, ठीक है। ये क्या है, आप 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी टाइप का है ये, क्या है ये
आधा वृत्त और आधा वृत्त, ठीक है। इधर देखो आधा वृत्त और इधर भी आधा वृत्त, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा। तो पूरी वृत्त का जो है क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसके प्लेस में हम लोग पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और नहीं से हम लोग जो है डायरेक्ट पाई आर का स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सीधा डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 35 गुणा में हो जाएगा 28 और माइनस क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग पुट कर देना पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 35 गुणा में 28 और पाई का वैल्यू पुट करेंगे और आर का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 गुणा में 28 और माइनस हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना है 14 है और आर का क्या है स्क्वायर, तो 2 बार लिख लेंगे 14 गुणा में 14, 7 एक कम और 7 दूनी 14, ठीक है। 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 गुणा में 28 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 और 14 दूनी कितना हुआ 28, तो हो जाएगा 22 गुणा में 28। अब यहाँ पे देखो 28 दोनों में कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 28 कॉमन, बचा क्या है यहाँ पे 35 और माइनस में 22, ठीक है। तो 35 में 22 घटा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 35 माइनस 22, ठीक है। 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा और 3 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। कितना बचा यहाँ पे 13 बचा, ठीक है। तो हो जाएगा 28 गुणा में 13, ठीक है। और 28 और 13 को गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 28 गुणा में 13, ठीक है। 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे होता है 104, ठीक है। तो 104 का 4 और हासिल 10, ठीक है। और 13 दूनी 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो हो जाएगा 36, तो कितना है 364, ठीक है। तो 364 जो क्या है ये रेखांकित भाग है, ठीक है। ये जो छायांकित या रेखांकित भाग है उसका क्या है क्षेत्रफल कितना आया 364 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है सेंटीमीटर दिया है हमारा जो लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ पे ही हमारा एरिया के यूनिट भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कितना है 364 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दिया है ये आयत का लंबाई और चौड़ाई दी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आयत का जो है एरिया का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। और उसमें देखो यहाँ पे आधा वृत्त इधर बन रहा है और आधा वृत्त इधर बन रहा है, तो आधा आधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सीधा हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे माइनस पाई आर का स्क्वायर, हम लोग जो है सीधा यहाँ पे जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल का फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, जो वृत्त है उसकी क्षेत्रफल को। तो यहाँ पे हमें जो रेखांकित भाग है उसका पता चल जाएगा।